वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो इन द लास्ट वीडियो हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 2.4। अभी हम करेंगे डेट इज एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो बहुत ही इजी है, चैप्टर पूरा इजी है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब देखो क्या दिया, बोला गया क्वेश्चन 1 में विच इज ग्रेटर। ओके, नंबर 1 क्या दिया है हमारे पास, डेट इज 0.5 और 0.05। अब हमें बताना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो सबसे पहले क्या दिया, क्या करेंगे हम, देखो 3 to 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेसिमल को मैं कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में निकालने के बाद हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखो स्टेप बाय स्टेप में करता जा रहा हूं। अब सबसे पहले क्या करूंगा, डेसिमल्स नंबर्स को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। कैसे, देखो हम लिखते हैं एकदम स्टेटमेंट वाइज, कन्वर्टिंग these decimal numbers into equivalent fraction। ओके, सो अब क्या करूंगा, अब देखो डेसिमल टू फ्रैक्शन में आपको करना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो उतने से हम डिवाइड कर देंगे। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो मैं क्या करूंगा, इसको 0.5, एक ही डिजिट है तो मैं क्या कर दूंगा, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 से डिवाइड कर दूंगा। ओके, इफ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1000, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 10,000। ओके, सो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, 5/10। अब 0.05 को कन्वर्ट करना हो तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करूंगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो मैं क्या लिखूंगा 5/100। ऊपर क्या है 5/10 और नीचे क्या है 5/100। तो हम दोनों डिनोमिनेटर को देखना पड़ेगा ना, अब दोनों को फ्रैक्शन में करना ही पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा हमें कि कौन सा बड़ा है। तो 10 और 100 का अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा, डेट इज 10 से मैं करूंगा। ओके, 1 जा 10 जा 1 1 जा, तो 10 into 10 100। एलसीएम क्या आया हमारे पास 100। ओके, 0 यहाँ पर 5/10 को मुझे 100 ही लाना है, तो ऑलरेडी नीचे 100 है। ओके, सो मैं क्या करूंगा, चलो यहाँ पर ही कर लेते हैं। अब मुझे 10 को 100 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई। ओके, आई बात समझ में। ओके, और इसको तो 100 ही है तो 1 से मल्टीप्लाई। ओके, फिर क्या हो जाएगा, डेट इज ये भी 1 से, दोनों का देखो क्या हो जाएगा 50/100 ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा 5/100। दोनों का सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब तो पता चल ही जाएगा 50 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो आप हो गए सर कॉमन है 50 बड़ा है, तो ये 50/100 किसका है 0.5 का, और 5/100 किसका है 0.05 का। तो दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, डेट इज 0.5। आई बात समझ में। बस सारे सम्स ऐसे ही करने, उससे पहले ही सॉल्व हो जाते। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, डेट इज ओके। सो इट कैन बी ऑब्जर्व, क्या करूंगा मैं, इट कैन बी ऑब्जर्व डेट बोथ फ्रैक्शन, ऑब्जर्व मैंने कैसे किया, देखो बोथ फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर। क्या है, दोनों का सेम डिनोमिनेटर हो गया 100। ओके, इसका भी 100 डिनोमिनेटर, इसका भी 100 डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को अगर हम कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, एज 50 इज ग्रेटर देन 5, 50 बड़ा है 5 से, तो ये 50 किसका है 0.5 का, तो दोनों में से बड़ा क्या हो जाएगा, देयरफॉर 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। आई बात समझ में। कंप्लीट बहुत ही इजी था। देखो 3 स्टेप्स में कंप्लीट। देखो मैथ्स को ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट कर दो स्टेप वाइज। ओके,
पहले क्या किया, जो भी डेसिमल्स नंबर है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद डिनोमिनेटर को सेम करके हमने ऑब्जर्व किया। 3 स्टेप्स ओनली। फर्स्ट स्टेप्स कन्वर्ट फ्रैक्शन, देन डिनोमिनेटर को सेम करना है। ओके, फिर आंसर। ओके, देन अब क्या करेंगे, नंबर 2। नंबर 2 तो बहुत ही इजी है, क्या हो जाएगा, डेट इज 0.7 और 0.5। अब सबसे पहले फिर से वही स्टेटमेंट, सेम, कन्वर्टिंग दीज डेसिमल्स नंबर्स इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, जो हम कर रहे हैं एज अ स्टेटमेंट में भी लिख रहे हैं, कन्वर्टिंग दीज डेसिमल नंबर्स इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, कन्वर्ट करना है। अब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो 0.7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7/10, और 0.5 को कैसे लिख सकता हूँ, 5/10। अब इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 2 स्टेप में कंप्लीट, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। यहीं से प्रूव कर सकते हैं 7 बड़ा है कि 5, 7 बड़ा है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा हो गया, 0.7। ओके, सो अगेन वही लिखेंगे, it can be observed the both fraction have same denominator, okay, as क्या हो जाएगा, 7 is greater than 5, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, therefore 0.7 is greater than 0.5। आया समझ में? देखो इसमें टोटल 5 ही सम है, 2 मैंने करवा, एक और करवा के 2 बाकी आपको होमवर्क में करने। देखो अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, सिर्फ डायरेक्ट करते एक दूसरा नंबर, जैसे कि चलो ओके ये करते, क्या दिया हुआ है 5 नंबर में, टोटल 6 है, 2.03 एंड और 2.30, इन दोनों में से हमें बताना है ग्रेटर कौन सा है। तो सबसे पहले यही हम लिखेंगे स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्या करूंगा, कन्वर्ट आप लिख लेना, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.03, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो डेसिमल में फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, 203/100। ओके, देन अगेन 2.30, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 230, पॉइंट के बाद अगेन 2 डिजिट है, तो डिवाइड में किसे करूंगा, 100 से, डिनोमिनेटर सेम है अगेन, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगेन स्टेटमेंट लिखना, क्या हो जाएगा 230 is greater than 203, therefore 230 is greater than 2.30 is greater than 2.03। ओके, आएगा समझ में? एज इट इज सबका यही सेम करना है। ओके, समझ में आया? वीडियो पॉज करके आप कर सकते हो। देखो अभी भी अगर नहीं आया तो एक सम देखो मैं ऐसे ओरली करवा दे रहा हूँ, जैसे कि लास्ट 6 नंबर है, हम यहाँ पर कर लेते हैं। 6 नंबर में देखो क्या है, एज इट इज 0.8 और 0.88। ओके, अगेन देखो क्या हो जाएगा, 0.8 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो 8/10। ओके, और 0.88 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, डेट इज 88/100। ओके, अगेन देखो ये फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर मैच हो रहा है। अगेन 10 और 100 का अगर हम एलसीएम निकालें, यहाँ पर भी देखो 10 और 100 का एलसीएम निकाला तो क्या आया था, 100। ओके, सो 10 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो यहाँ पर कर लेते हैं हम, देखो 8/10, सो क्या हो जाएगा 10 × 10 और 8 × 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 80/100। ओके, और ये तो नीचे ऑलरेडी 100 है ही, 100 है ही, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 1 से ही मल्टीप्लाई। ओके, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो शो करने के लिए मैं कर रहा हूं
88 अपॉन 100। अब बड़ा कौन सा हुआ, 80 अपॉन 100 है और दूसरा क्या है 88 अपॉन 100 है, तो कॉमन है, बड़ा कौन सा होगा 88 अपॉन 100। सो अगेन हम ऐसे लिखेंगे 88 इज ग्रेटर देन 80, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा 0.88 इज ग्रेटर देन 0.8। ओके, समझ में आया? बस ऐसे ही करना है, 4 तो मैंने ही करवा दिए, तो आपको करना है, फटाफट वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देन लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। देखो अब भी जो एक्सरसाइज आएगी ना, सब में कन्वर्ट ही करना होगा, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, रुपीज, पैसे, लीटर, मिलीलीटर, जो भी है। अब सारा क्या होगा हमारा कन्वर्जन का खेल होगा। जो कन्वर्जन में मेन आपको क्या याद रखना है, मीटर, सेंटीमीटर्स क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, या 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, मीटर्स, मिलीमीटर, डेकामीटर, वो सब आपको लर्न करना होगा। वो मैं एक फॉर्मेट से आपको सिखाऊंगा इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में तो यही होगा। ओके, सो क्वेश्चन 3 से आपका यही स्टार्ट होगा। अब क्वेश्चन 2 में क्या है, पैसे दिए हुए रुपीस में कन्वर्ट करना है। ओके, अब एज पर नॉलेज देखो बहुत इजी है। 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे। तो मैं यहाँ पर फाइंड करूंगा कि 1 पैसे में कितने रुपीस होते हैं, मतलब पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करूंगा। तो ओके, रुपीस मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसके नीचे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, और 1 पैसे मुझे फाइंड करना है कि 1 पैसे में कितने रुपीस होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके, 100 नीचे चला आ जाएगा, इजी वे। 100 नीचे जा रहा है तो मैं 100 को नीचे लिखूंगा, ऊपर 1 का 1 सेम, ये 1 ऊपर जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 1 1 जा 1 और 1 अपॉन 100, मतलब 1 पैसे में कितने रुपीस हो गए। 1 पैसे को मैंने कन्वर्ट किया, 1 पैसे को मैंने कन्वर्ट किया रुपीस में। ओके ओके, 1 पैसे को मैंने कन्वर्ट किया रुपीस में, तो मेरा आंसर क्या आया 1 अपॉन 100, मतलब 1 पैसा इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 रुपीस। ओके, ये मैंने क्यों फाइंड किया। अब देखो सपोज मैं अगर बोलूं कि 5 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करो, 5 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, 1 पैसा इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 5 इंटू 1 अपॉन 100, तो क्या हो जाएगा ये 5 अपॉन 100, मतलब 5 पैसे इज इक्वल टू 5 अपॉन 100 रुपीस हो जाएगा। क्योंकि एक का निकला हुआ है और बाकी का फाइंड करना है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने पहले ही बोला, सपोज अगर एक यूनिट दी गई है और ज्यादा फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 पैसे का हमें मिला हुआ था, 5 का हमने निकाला। ओके, सो हमने कर दिया। अगेन इसके तरह ही कर सकते हैं। ओके, आई बात समझ में, 5 अपॉन 100 समझ में। अब देखो 7 पैसा दिया हुआ है, 7 पैसा दिया हुआ है, तो हम रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 पैसे का हमें पता है 1 पैसा इज इक्वल टू कितने रुपीस होते हैं, 1 अपॉन 100। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, पैसे को किस में कन्वर्ट करना, 7 इंटू 1 अपॉन 100। ओके, सो कितना हो जाएगा 7 अपॉन 100। ओके, 7 अपॉन 100 रुपीस। मैं यहाँ पर रुपीस की साइन सिंबल जो भी न्यू है वो कभी कर सकते हो, RS भी लिख सकते हो। ओके, आई बात समझ में। 7 पैसे को मैंने रुपीस में कन्वर्ट किया। ये 1 अपॉन 100 में क्यों लिख रहा हूँ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। 1 पैसा इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 रुपीस होता है, तो 7 पैसा कितना होगा, आई बात समझ में। ओके, उसी तरह ही हम सेकंड नंबर करेंगे। देखो अब सेकंड नंबर क्या दिया गया हमारे पास, डेट इज 7 रुपीस एंड 7 पैसे। ओके, 7 रुपीस एंड 7 पैसे। देखो अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो 7 अपॉन 100 है, एक्सप्रेस रुपीस यूजिंग डेसिमल। अब रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो मैं देखो अब रुपीस में तो कन्वर्ट हो गया, फिर इसको मैं क्या करूंगा, इसके बाद डेसिमल में भी मैं कर सकता हूँ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 अपॉन 100 है। ओके, 7 को 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 जीरोस है, तो 0.07, 2 जीरोस है, मतलब पॉइंट के बाद मुझे 2 डिजिट चाहिए। ओके, सिंपल से अगर डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके भी देख सकते हो आप। ओके, आई बात समझ में।
कन्वर्ट करना तो सबको आता है। नीचे 2 बार 0 है तो पॉइंट के बाद 2 जीरो चाहिए। सपोज मैं आपको 0.07 देता हूँ, अब बोलता हूँ इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, तो आप क्या करते हो कि सर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको ही कन्वर्ट वाइजा वर्जा, ओके, रिवर्स में। आई बात समझ में? तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, एज इट इज आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, आते हैं नेक्स्ट नंबर में। नेक्स्ट नंबर क्या दिया है हमारे पास? 7 रुपीज 7 पैसा। अब रुपीज तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको तो कन्वर्ट करूंगा नहीं, सिर्फ मैं क्या करूंगा 7 पैसे को कन्वर्ट करूंगा रुपीज में। ओके, सो 7 रुपीज एज इट इज लिख दूंगा और यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, डेट इज प्लस 1/, प्लस 7 इंटू 1/100। 1/100 क्यों लिखा? जो मैंने प्लस करना सीखा। 7 रुपीज प्लस क्या हो जाएगा 7/100 रुपीज। 7 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसे तो आंसर्स लिख नहीं सकते, इसको फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो 7 रुपीज प्लस 0.07 रुपीज। अब दोनों को प्लस करना है। प्लस करते वक्त अच्छे से प्लस करना, कैसे? अब देखो, ओके 7 है, ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 0.07 से प्लस करूंगा। यहाँ कुछ भी नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 कर सकते हो। ओके, आई बात समझ में? अगर ऐसे भी नहीं पा रहे हैं तो इसको देखो, मैं क्या करूंगा, प्लस ही करना है। प्लस में तो क्या होता है, बड़े में से छोटा प्लस करो या छोटे में से बड़ा प्लस करो। देखो 1 + 2 = 3 होता है, या 2 + 1 = 3 होता है। प्लस तो कैसे भी करो, तो इसको 0.07 में अगर ऊपर लिखूं और मुझे 7 प्लस करना है तो 7 को प्लस किया, पॉइंट के नीचे पॉइंट कुछ भी नहीं है तो 0 ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी। तो 7 का 7 सेम, 0 का 0 सेम। तो हमारे पास कितना आंसर आया, डेट इज 7.07 पैसे, 7.07 रुपीज। ओके, लास्ट में हम सिंबल भी लगा सकते हैं। आई बात समझ में? कितना इजी था, सिर्फ लास्ट में प्लस करते वक्त ध्यान रखना। इसी तरह ही 2 सम में और करवा देता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है कन्वर्जन में, थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है, 77 रुपीज एंड 77 पैसे। ओके, अब रुपीज को तो मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, सिर्फ कन्वर्ट किसको करना है, पैसे को। ओके, सो मैं क्या करूंगा, अभी देखो एज इट इज, ये सेम का सेम 77 रुपीज प्लस में क्या करूंगा 77 इंटू 1/100 के 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज होता है। तो क्या हो जाएगा 77 रुपीज प्लस 77/100 रुपीज। दो चलो दोनों कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट होने के बाद क्या करूंगा मैं, इसको डेसिमल के फॉर्म में लिख लूंगा। 77 रुपीज प्लस क्या हो जाएगा, डेट इज 0.77। पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, हैं भी 2, तो 0.77 रुपीज। अब प्लस करना है, प्लस करते हो अच्छी तरीके से प्लस करो। देखो नहीं समझ में आ रहा है तो पहले डेसिमल वाला कर दो। ओके, 0.77 और क्या प्लस करना है 77। तो 77 मैंने देखो पॉइंट के बाद ही लिखा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0 अरेंज करना नहीं समझ में आ रहा है, देखो ऐसे भी लिख सकते हो। फिर देखो 77 लिखा मैंने और 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आनी चाहिए सिर्फ। बस आपको याद क्या रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। आप कैसे भी प्लस करो, सिंपल है। 7 + 0 7, 7 + 0 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 + 7 और 7 7। तो आंसर क्या है हमारा 77.77 रुपीज, 77.77। पॉइंट के बाद ऑलवेज आपको रीड सिंगल नंबर करना है, ये बहुत ही जरूरी है। ओके, इसको रीड कैसे करोगे 77.77, नॉट 77.77। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं हम उसको रीड करते हैं एज इट इज सिंगल नंबर।
ओके, नंबर 3 हो गया, बस एक लास्ट करवाते हैं। ओके, क्या दिया हुआ है, डेट इज ओके 50 पैसा। अगेन देखो अब क्या दिया हुआ है हमारे पास, जो मुझे लगा करवाने लायक है, क्या दिया हुआ है 235 पैसे। अब इसको मैं कैसे करूंगा, देखो 5 नंबर, अब पैसे दिया हुआ, पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी बात है, मैं कैसे करूंगा, देखो 235 इंटू 1/100। ओके, तो क्या हो जाएगा 235/100। अब पॉइंट के बाद मुझे 2 डिजिट चाहिए, तो मैं पॉइंट यहाँ पर कहाँ लगाऊंगा, डेट इज 2.35। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रुपीस 2.35। ओके, इजी था, आई बात समझ में। उसी तरह ही 4 नंबर आपको एज ए होमवर्क में करना है। ओके, सो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। इन द नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर। ओके, सो कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, एज यू लाइक। ओके, एंड सैटरडे गेट टुगेदर कोई भी टीचर से भी मिल सकते हो। ओके, एंड पीडीएफ आपको भेजा जाएगा। ओके, प्रैक्टिस के लिए, वो भी आपको नोटबुक में लिखना है, जिस नोटबुक में आप चैप्टर लिख रहे हो वही नोटबुक में लिखना है, प्रैक्टिस एज अ होमवर्क। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।